मेरे लिए बनवाई है, तो जब मैं पहनूंगी तो। और आज मेरे साथ आमना और इब्राहिम जा रहे हैं, तो बस काफ़ी देर भी हो चुकी है। और जितने कामों का आज मैंने सोचा हुआ है ना कि फाइनली मेरा जो है ना वलीमे का ड्रेस, मेरी साड़ी आ गई है। मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, बनने के लिए दी हुई थी और अभी आ गई है। तो अभी ये देखें, खोला नहीं है, ये पार्सल अभी रिसीव हुआ है। अभी आपके सामने खोलती हूँ। तो एक्साइटमेंट तो है, लेकिन अल्लाह करे वैसी ही बन के भी निकले, जैसी थी, जैसा इंसान सोचता है ना वैसी ही हो जाए। वेट भी बहुत कम करना है भाई अभी साड़ी के लिए। साड़ी आ गई, ये है साड़ी। ये देखिए, ये थी जो कि मैंने बनवाई है ऑनलाइन एक पेज से। इतने पार्सल जो मंगवाती हैं। ये है ब्लाउज साड़ी का, ये इसका कलर है, ये इसका काम है। ये मैंने उनसे बाय की और उन्हीं से स्टिच भी करवाई है। तो ये इसका काम है, स्टोन्स का मोती हैं, सीक्वेंस है, एम्ब्रॉयडरी है। ये देखने में तो बड़ी प्यारी लग रही है। अब पता नहीं कैमरा में ब्लू ब्लू आ रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। ब्लू तो नहीं है, ब्लू नहीं है ना, कैमरा में ऐसा आ रहा है। अच्छा, ये इसका नीचे पेटीकोट, ट्राउजर होता है, ट्राउजर नहीं है। अच्छा, ये आ गई जी हमारी साड़ी। अच्छा, ये शिफॉन पे बनी हुई है, शिफॉन पे है। मैं आपको दिखाती हूँ। साड़ी का पल्लू है ये। अब ना मुझे ये चीज़ें खोलनी बड़ी मुश्किल लगती हैं कि वापस इस तरह से है भी। फिर ये है साड़ी का पल्लू, टेबल में तोड़ के ये इस तरह से आएगा। फिर मैं थोड़ा सा इसको वो करूँ, अभी पहन के दिखाऊं। तो ये पल्लू जो है ना वो इस तरह से नीचे नज़र ही नहीं आ रहा। चले, ये जब मैं पहनूंगी ना इंशाल्लाह, ये मैंने वलीमे के लिए बनवाई है, तो जब मैं पहनूंगी तो तब आपको कंप्लीट लुक दिखाऊंगी। अभी तो पार्सल आया, मैंने खोला है, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ। साड़ी मैंने पहन के चेक कर ली है, ब्लाउज़ की भी फिटिंग परफेक्ट है। बस थोड़े से बाजू लूज़ हैं, तो उनको मैं अपनी जो दर्जन है उससे फिटिंग में करवा लूँगी। और बाकी काम जो है ना, इसका पल्लू डालो तो धागे बहुत निकल रहे हैं फिर साड़ी से। लेकिन चलें, खैर है, अब क्या कर सकते हैं। काम इस तरह का है ऊपर के, उसके साथ वो अटक के। अब एक दिन का फंक्शन है, अल्लाह करे खैर खैरियत से गुजर जाए और मैं इसको अच्छे से कैरी कर लूँ, पहन लूँ। पहली बार नहीं पहन रही साड़ी, मैंने पहले भी पहनी है, लेकिन ये कि अभी काफ़ी टाइम के बाद। और दूसरा इसके काम इस तरह से है ना, थोड़ा सा अटक रहा है, तो वो है। बाकी तो ये इसका पल्लू है, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। चलें फिर, जब इंशाल्लाह शादी में पहनेंगे तो कंप्लीट लुक जो है ना वो फिर आप देखिएगा कि कैसी बनती है। अच्छा जी, तो साड़ी मैंने आपको दिखा दी। यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ, बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ। और लंच में बस इनके लिए मैं बर्गर ही बना रही हूँ। तो चिकन पैटीज़ को मैंने रख दिया है फ्राई थोड़ा सा करने के लिए, और ऊपर ये चीज़ स्लाइसेस रख दिए हैं। बस सिंपल से बर्गर बनाऊँगी। और ये देखें ज़रा, ये ऐसे भी हो जाता है। यहाँ ये सॉस मैंने बना ली थी, इसमें सिराचा सॉस, चिली गार्लिक सॉस और मायोनीज़ डाल के मिक्स कर लिया। फिर ये मैंने बंस को टोस्ट कर लिया, उसके ऊपर लगा दी। फिर ये ऊपर जो पैटी है इसको रख दिया। सैलेड वगैरह रखूँगी जिसमें टमाटर, प्याज, खीरे मैंने काट के थोड़ा सा सिरका लगाकर और काली मिर्च नमक के साथ उसको मिक्स कर दिया था। और सिंपल से बर्गर हमारे तैयार हो जाएंगे। फिर उसके बाद साथ ही जो है फ्रूट्स पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा था कि मैं क्रीम फ्रूट चाट भी बना लूँगी, क्योंकि इस तरह से पड़े रहेंगे फ्रूट्स बच्चे खाते नहीं हैं। तो अगर चाट बना लूँ तो फिर सब बड़े शौक़ से खा लेते हैं। और क्योंकि मुझे आज बाज़ार भी जाना है, आजकल मैं आपको कह रही हूँ कि बहुत मसरूफ़ियत चल रही है, भाई की शादी है इंशाल्लाह। तो उस सिलसिले में फिर आए दिन जो है ना वो बाज़ार के काम चल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ जो है वो रोज़ का ही काम है। तो फिर मेरी ये कोशिश थी कि बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, तो फिर खाना खिलाने के बाद उनको मैं बाज़ार जाना है। इब्राहिम के भी ड्रेसेस आज मुझे फ़ाइनल करने हैं, तो उसको साथ लेकर जाना है, इसलिए लंच अभी मैंने उनका तैयार कर दिया। इतनी देर में बच्चे स्कूल से आ चुके हैं अब, और उनको मैंने बर्गर दे दिए। तो मैंने
सोचा कि ये वाला काम जो है ना फ्रूट्स वाला ये कर लूँ, क्योंकि फ्रूट्स पड़े हुए थे। और फिर ना जब बाज़ार में मैं आती हूँ सारा टाइम स्पेंड करके, ज़ाहिर है इतना थक जाता है बंदा शॉपिंग, उसके बाद फिर कोई काम करने को दिल नहीं करता। तो मेरी कोशिश होती है कि जाने से पहले जो है ना वो मैं खाना शाना बना के जाऊँ, शाम के लिए भी बना हुआ हो। लेकिन आज फ़िलहाल अभी शाम के लिए तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ बर्गर बना के दिए बच्चों को, और अभी साथ क्रीम चाट बन रही है। तो इसमें मैंने आम डाल दिया काट के, फिर सेब, अंगूर, मतलब जो भी जितने भी फ्रूट्स अवेलेबल थे वो सारे ही डाल दिए हैं। केले भी, सेब भी, मैंने सारे फ्रूट्स इसलिए डाल दिए कि मुझे पता था ये पड़े रहेंगे। केले बच्चे खा लेते हैं, लेकिन या अंगूर भी खा ले, सेब तो कोई भी खाने का नाम नहीं लेता, वो पड़े रहते हैं जब तक कि मैं उनको काट कर ना दूँ। सेब खाना सभी को बड़ा बोरिंग काम लगता है और मुश्किल लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। और ये था कि फिर मेरी कोशिश थी कि इस तरह से सारे खा लेंगे, सब खाएंगे। तो ये सारे फ्रूट्स ही मैंने, पहले ये अंगूर थे ब्लैक वाले, इनको मैं काट के डाल रही थी। फिर मैंने सोचा कि अब ये तो लंबा ही काम है कि मैं इनको कट करती रहूँगी, इसी तरह से साबुत ही डाल देती हूँ। फ्रूट कॉकटेल भी पड़ा हुआ था, लेकिन फिर वो बेटी को पसंद नहीं है तो इसलिए वो मैंने नहीं डाला। इसमें मैंने क्रीम, व्हिपिंग क्रीम थी मेरे पास 1 कप, वो डाल दी, और एक डेयरी क्रीम का पैकेट रखा हुआ था, तो वो दोनों क्रीम मैंने पहले डाल के उसको व्हिप कर लिया था थोड़ा सा। और फिर अब ये सारे फ्रूट्स जो है ना इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। तो ये काफ़ी सारे ही हैं, अभी जो सेब बच गए थे फिर बाद में मैंने उनको भी काट दिया था कि अब ये कहाँ पे पड़े ही रहेंगे, ऐसे ही तो बीच में ही डाल देती हूँ। फिर ये होगा कि खा लेंगे, बनी हुई हो फ्रीज़र में तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती। चलें जी, तो अभी हो गई हूँ मैं तैयार, और अब राबी सेंटर से कुछ कपड़े भी पिक करने हैं और कुछ चीज़ें भी लेनी है, तो चलते हैं बाज़ार। आज मेरे शॉपिंग पार्टनर बदल चुके हैं और आज मेरे साथ आमना और इब्राहिम जा रहे हैं, तो बस काफ़ी देर भी हो चुकी है। और जितने कामों का आज मैंने सोचा हुआ है ना कि ये काम मैंने आज करने हैं, तो अल्लाह करे कि वो सारे काम मेरे हो जाएँ। इब्राहिम के भी कुछ मैंने देखने ड्रेसेस कहाँ से देखने हैं, वो भी चलते हैं देखते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि कहाँ से देखने हैं। और कुछ और चीज़ें बस साथ साथ कोशिश करूँगी कि मैं लेती जाऊँ फटाफट से। तो बस अभी निकलते हैं, क्योंकि पहले ही बहुत सारे काम निपटाते हैं, अभी ये कर लो वो कर लो करते करते ना बहुत देर हो जाती है। तो बस अभी चलती हूँ और फिर अल्लाह करे कि सारे काम हो जाए। पकड़ के कोना और ये कपड़े प्लीज से ले लो। तो यहाँ पर राबी सेंटर में आ गई हूँ, क्योंकि ऊपर टेलर को दिए हुए थे कुछ कपड़े, वहाँ से वो उठाने हैं। फिर उसके बाद मलकाबाद जाना है, जहाँ से इब्राहिम के कपड़े मुझे फ़ाइनल करने हैं। आज जूते भी लेने हैं, मतलब सोच के तो मैं काफ़ी चीज़ें आती हूँ, फाइनलाइज़ करती हूँ, लेकिन फिर उसमें से जो जो पॉसिबल होती हैं या जो जो जितने टाइम में हो जाती हैं वो मैं करती जाती हूँ। फिर जो रह जाती हैं वो नेक्स्ट डे के लिए होती हैं। तो यहाँ पर हम आए थे जूते देखने के लिए, और अभी चेक कर रहे थे। बस आमना को मैंने बताया कि देख लो कि जूता ये वाला मैंने भी पहन के चेक किया था, और खैर आमना के पाँव में तो ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो मैंने उसको कहा था कि तुम ये वाला जूता ले लो अपने वलीमे के ड्रेस के लिए। तो यहाँ पर अभी वो अपना चेक कर रही थी, सिल्वर और ग्रे सा उसका ड्रेस का था कलर, तो सिल्वर जूता बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था। और साइज़ भी अभी चेक कर लिया था। और ये देखें बच्चों के पाँव में तो ज़्यादा ही प्यारी लगती हैं चीज़ें माशाल्लाह से। तो हो गए हमारे जूते भी फ़ाइनल, बस ये काम भी फटाफट से हो गया था। अचानक से ही, मतलब ये करना तो था, लेकिन शॉप नज़र आई तो मैंने कहा कि चलो बस अब पहले लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। और ये तो मैं ऐसे ही चेक कर रही थी, जूते भी ले लिए। फिर यहाँ पर आगे थे मलकाबाद, और यहाँ अब इब्राहिम के कपड़ों के लिए मुझे इनको फ़िटिंग नाप वगैरह ऑर्डर देना था सारा, इसके तीनों ड्रेसेस के लिए। यहाँ पर इसी शॉप से फिर बात हो गई इनके साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब डन हो गया था। तो मेहंदी का और बारात के लिए और वलीमे के लिए तीनों ड्रेसेस यहीं पे मैंने इनको बनने के लिए दिए, और इन्होंने फिर कहा कि तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर बनाकर दे देंगे। तो बस अभी नाप वगैरह हो गए इब्राहिम का, इसकी मेहंदी के लिए, वलीमे के लिए और बारात के लिए, तो वो सारा हो गया था डिसाइड अल्हम्दुलिल्लाह। और ये काम अभी रहता था, तो मुझे थी फ़िक्र कि अब बस एक इब्राहिम का है, बाकी कपड़े सबके ले लिए हैं और वो बनने दिए हुए हैं, बस अभी स्टिच होकर नहीं आए। लेकिन ये था कि इब्राहिम का भी आज अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला काम भी हो गया है। तो अभी यहाँ पर इसका नाप हो रहा है, बस फिर कपड़े हमने सेलेक्ट कर लिए थे, और थोड़ी बारगेनिंग वगैरह करने के बाद जो है ना वो सही वाले रेट्स पर फाइनलाइज़ कर ली थी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसके बाद जो है आज के दिन के जो टारगेट्स थे वो कम्प्लीट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी बस घर जाऊँगी क्योंकि रात हो रही है,
और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह, क्योंकि ये तो रोज़ का ही काम है, कुछ ना कुछ जो है ना वो रोज़ ही शॉपिंग के लिए निकलना पड़ रहा होता है। चीज़ें बहुत सारी होती हैं। शादी जो होती है ना बस वो थोड़े टाइम की होती है, लेकिन उसकी शॉपिंग इतने महीनों से चल रही होती है। तो बस इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।